नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चीन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास बुलेटिन पर। मध्य प्रदेश में पोषण आहार बांटने में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। ये बिहार के चारे घोटाले की तरह ही है। इस बात का खुलासा अकाउंटेंट जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 110.83 करोड़ रुपए का पोषण आहार तो सिर्फ कागजों में ही बांटा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ट्रकों से 1100 टन के पोषण आहार का परिवहन बताया गया, वे असलियत में मोटरसाइकिल और स्कूटर निकले हैं। यानी कि कंपनियों ने मोटरसाइकिल से ट्रक की क्षमता वाले पोषण आहार ढोने का अविश्वसनीय काम किया है। यही नहीं, फर्जी परिवहन के लिए कंपनियों को 7 करोड़ रुपए भी अफसरों ने दे दिए। ऑडिटर जनरल ने इसकी जांच की तो हड़कंप मच गया है। करीब 2 घंटे चली बैठक में संगठन के काम पर बात हुई। तय हुआ कि प्रदेश के सारे बड़े नेताओं का सेवाओं के काम करके जाना पड़ेगा। ये बात सामने आई कि प्रभारी मंत्री जिले में सक्रिय नहीं है, इसके प्रभार बदले जाएंगे। कमेटी के सामने साफ हो गया है कि इसी महीने बड़ी सर्जरी होगी। इस दौरान मीटिंग में इस बात पर भी कार्य योजना बनाई गई कि मिशन 2023 की सारी रणनीति बनाई जाएगी। वही निकाय चुनाव में हार के चलते 18 जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा। शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को मध्य प्रदेश के 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। भोपाल की प्रशासन अकादमी में हुए समारोह में स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, इस सत्र से 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षाएं एमपी बोर्ड कराएगा। गौरतलब है कि बच्चों को परीक्षा के बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए स्कूली सत्र 2007 और 8 से 5वीं और 8वीं की कक्षाओं को बोर्ड से अलग कर दिया गया था। इसके बाद इन कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चों को औसत अंक देकर पास कर दिया जाता था। फिलहाल बच्चों की परीक्षा पैटर्न में बदलाव की जानकारी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को भी दी जा रही है। गांव में रहने वाले कई बच्चे जो ट्रेन में भी नहीं बैठ पाते, उनके लिए प्लेन में बैठना किसी सपने से कम नहीं होता। इस टीचर्स डे पर हम आपको ऐसे टीचर्स के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने खुद के खर्च पर अपने स्कूल के 19 बच्चों को इंदौर से दिल्ली तक प्लेन में सफर कराया। दरअसल ये जज्बा है देवास के आग्रोध संकुल के ग्राम विजयपुर के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल किशोर कनासे का, जिन्होंने बच्चों के मात्र इच्छा जाहिर करने पर स्कूल के 19 बच्चों को इंदौर से दिल्ली तक हवाई यात्रा करवा दी। ये बच्चे क्लास 6 से लेकर 8 तक के थे। बच्चों की खुशी के लिए 70,000 रुपए अपनी जेब से खर्च किए। इसके पहले इन्हें पेरेंट्स से भी परमिशन ली। उन्होंने लाल किला, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, मुगल गार्डन और लोटस मंदिर भी घुमाया गया। आपको बता दें कि इस बार स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते शहर और आसपास के किसी भी नदी, कुएं और बावड़ी में प्रतिमा विसर्जन की मनाही है, ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। इसलिए बावड़ी में पानी के विसर्जन के स्थान पर होलकर राजवंश के पारंपरिक 5 दिनों के शाही गणेश का विसर्जन वहां रखा। एक बड़े तपेले में माटी के गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। आज कृषि महाविद्यालय इंदौर के छात्र छात्राओं द्वारा कृषि महाविद्यालय के कमिश्नर कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर छात्रों के साथ हुई बर्बरता के विरोध में और इसी के साथ कृषि महाविद्यालय के अनुसंधान की जमीन को बचाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में मोहाली में लगे मेले में झूला टूटने से करीब 8 से 10 लोग घायल हो गए। सेक्टर 65 में अचानक ये झूला टूटा और नीचे गिरा, जिसमें महिला, बच्चे समेत 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। झूला करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। झूले में करीब 50 लोग बैठे थे। घटना के बाद चीख पुकार हुई। हल्ला सुनकर वहां के लोगों की भीड़ जुट गई और लोग घायलों को उठाकर अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जा रहे हैं। मुंडला नायता क्षेत्र में चॉइस उज्जैन बेकरी और चॉइस बेकरी पर छापामार कार्रवाई में सामने आया कि बेकरी के संचालक वाजिद हुसैन ने न तो खाद्य सुरक्षा का लाइसेंस लिया था और न ही टोस्ट की पैकिंग पर तारीख और बेच नंबर लिखा जा रहा था। इस इलाके में चॉइस बेकरी पर भी बिना लाइसेंस और तारीख व बेच नंबर अंकित किए बिना ही टोस्ट और बिस्किट बनाकर पैकिंग की गई थी। दोनों कारखानों पर गंदगी के बीच टोस्ट, बिस्किट और अन्य बेकरी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा था, जिसके चलते जनसामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये कार्यवाही की गई। साथ ही खाद्य विभाग द्वारा बेकरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से प्रोडक्ट को भली भांति जांच पड़ताल के बाद ही खरीदने की अपील की गई है। दरअसल एमआईजी थाना एचआईजी कॉलोनी में रहने वाले पुलिस को राकेश आत्माराम मालविया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले उसने कपिल तिवारी नामक व्यक्ति से ट्रक का सौदा किया था। 1.5 लाख रुपए बयान आने के रुपए किस्तों पर बनने की बात कही गई थी। शातिर आरोपियों के द्वारा एक किस्त भरने के बाद ट्रक को ठिकाने लगा दिया गया, जबकि ट्रक की किस्त नहीं गई तो बैंक वाले ट्रक मालिक के पास पहुंचे। पीड़ित ने ट्रक खरीदने वाले की काफी तलाश की। जानकारी यह मिली है कि वह फ्रॉड है। तत्काल थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। राहों पर पहले भी कई सारे आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले मामले दर्ज हैं। शहर में 10 दिनी गणेशोत्सव के बाद अब अनंत चतुर्दशी पर झिलमिलाती झांकियों का कारवां कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्ष से
ओझल रहा है। इस बार कोरोना का प्रभाव न होने से त्योहारों का उत्साह चरम पर है। इंदौर में बरसों से झांकियां निकालने की परंपरा है। इस बार अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों में शहर की जनता की भीड़ में अधिक आने की संभावना है। इसलिए नगर निगम गलियों व झांकी मार्ग के ऐसे जर्जर मकानों को हटाने की कार्यवाही कर रहा है। इसके कारण दुर्घटना का भी अंदेशा हो। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।